बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हैं कि एडमिशन अगर आपको चाहिए तो आपको मिनिमम क्लास 12th में पीसीबी में कितना परसेंटेज होना चाहिए, उसके बाद एमएच नर्सिंग सीईटी में कितना मिनिमम परसेंटाइल होना चाहिए, एज लिमिट क्या है अगर आपको एडमिशन चाहिए, बीएससी नर्सिंग हो या फिर जीएनएम हो, उन कोर्सेज के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो मिनिमम एमएच नर्सिंग सीईटी में कितना परसेंटाइल चाहिए वो यहाँ पर दिया है देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नलेट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम कोर्सेज। तो एमएच नर्सिंग सीईटी एग्ज़ाम आपका हो चुका है, उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हैं कि एडमिशन अगर आपको चाहिए तो आपको मिनिमम क्लास 12th में पीसीबी में कितना परसेंटेज होना चाहिए, उसके बाद एमएच नर्सिंग सीईटी में कितना मिनिमम परसेंटाइल होना चाहिए, एज लिमिट क्या है अगर आपको एडमिशन चाहिए। तो बहुत से क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। हर टॉपिक के ऊपर जो है वो आपको इस चैनल के ऊपर वीडियो मिलने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आपको तभी आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो आपको पता ही होगा अगर कि आपको बीएससी नर्सिंग में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको एमएच नर्सिंग सीईटी 2025 देना कंपलसरी है। ओके, सो यही फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर दिया है द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल, मतलब आप इंडियन होने चाहिए तभी आप एमएच नर्सिंग सीईटी थ्रू जो आप एडमिशन लोगे बीएससी नर्सिंग में आप उसके लिए एलिजिबल होगे। बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हर क्राइटेरिया को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पर वो मेंशन है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12th एंड ऑल, वो आपके पास होना चाहिए जिसके ऊपर आप इंडियन हो वो मेंशन होना चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल ऑफ कैंडिडेट, मतलब आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ महाराष्ट्र। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ही कैंडिडेट्स के लिए ये जो है वो रिक्वायरमेंट है और महाराष्ट्र के ही कैंडिडेट्स एलिजिबल है। बट यहाँ पर दिया है, एक्सेप्शन दिया है देखो, क्लॉज 4.4, 4.6, 4.13 एंड 4.14, मतलब आउट ऑफ इंडिया के भी जो स्टूडेंट्स है एनआरआई एंड ओसीआई उनके लिए भी है। उनके पास अगर महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है तो चलेगा, बट बाकी सारे स्टूडेंट के पास डोमिसाइल होना चाहिए महाराष्ट्र का, मतलब वो महाराष्ट्र के रहवासी है। ओके, डोमिसाइल होना चाहिए महाराष्ट्र का। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम आगे बढ़ते हैं। एनआरआई का तो आई डोंट थिंक कि आपको ज़रूरत होगा क्योंकि आप इंडिया के बाहर के नहीं हो, सो आप इसको रीड कर लेना। जो इंडिया के ही स्टूडेंट हो आप महाराष्ट्र के अंदर है तो जो भी इंपॉर्टेंट है वो बस मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। ये भी ओसीआई, आप ओसीआई भी नहीं हो, ठीक है। ये जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ओके, महाराष्ट्र के। सो यहाँ पर दिया है देखो एलिजिबिलिटी फॉर इंस्टीट्यूशन लेवल कोटा। सो जो इंस्टीट्यूट लेवल का जो कोटा है आपको पता होगा कि स्टेट लेवल का कोटा होता है और इंस्टीट्यूट लेवल का कोटा होता है। स्टेट लेवल के जो कोटा होता है उसमें आपका 85% सीट्स रिजर्व्ड होता है, मतलब किसी कॉलेज में अगर आपके सपोज करो कि 100 सीट्स है एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसमें से 85% सीट्स होंगे स्टेट कोटा में, मतलब बस महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ही उसमें एडमिशन ले पाएंगे। बचे हुए 15% होते हैं इंस्टीट्यूट लेवल के कोटा के लिए। ठीक है, सो देयर विल बी जो कोटा होगा वो स्टेट गवर्नमेंट जो है आपका वो डिक्लेयर करेगा कैप राउंड के प्रोसेस में, और उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। जैसे ही कोई भी कैप राउंड का अपडेट आता है, जो भी कुछ भी आता है, मैं तुरंत वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस कैन, रजिस्ट्रेशन कैन ऑल। तो उसके लिए बस आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल एडमिशन, जो जितने भी एडमिशन होंगे स्टेट का हो या फिर इंस्टीट्यूट लेवल के कोटा, दो कोटा होता है, मैंने बता दिया आपका, स्टेट कोटा होता है, इंस्टीट्यूट लेवल का कोटा होता है, वो बस एमएच नर्सिंग सीईटी से ही होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि नीट से एडमिशन होगा क्या, उसके बाद आपका एम्स नर्सिंग से होगा क्या? नहीं, बस आपका एमएच नर्सिंग सीईटी से ही आपका जो एडमिशन है वो बीएससी नर्सिंग में होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको बतानी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया भी देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे, परसेंटेज का भी कितना क्राइटेरिया होता है वो भी देखेंगे। सो कैंडिडेट हु हैज़ पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, सो जिसने पास किया है उसके लिए जो भी है वो दिया है वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। हम एज का देखते हैं पहले, ठीक है, एज के बारे में देखते हैं। ठीक है, सो एज के बारे में यहाँ पर दिया है देखो। सो एज मतलब आपका जो एज है वो आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट मस्ट बॉर्न ऑन, मतलब आपका जन्म है वो होना चाहिए ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2008, मतलब 2008 से पहले आपका बर्थ डेट होना चाहिए। 31 दिसंबर 2008 से पहले का डेट आपका होना चाहिए, ऐसा लिखा है। ओके, एंड उसके रिलेवेंट आपके पास प्रूफ वगैरह सब कुछ होना चाहिए। ओके,
उसके बाद अपर एज लिमिट के बारे में बात की जाए, मतलब मैक्सिमम कितना एज के जो स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल है। सो अपर एज के बारे में बात की जाए, मतलब जिनका एज बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम के लिए जो गाइडलाइंस है जो कि दी है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम एज 17 साल होना चाहिए, मतलब आपका एज मिनिमम 17 साल होना चाहिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो ओके। एंड अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है, मतलब आप अगर 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, तभी भी आप बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, जीएनएम के एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, नो अपर एज लिमिट, मिनिमम 17 चाहिए, 17 से ऊपर कितना भी चलेगा ऐसा बताया है। ठीक है, सो ये था रिगार्डिंग आपका एज लिमिट। अब हम बात करते हैं कि मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर बीएससी नर्सिंग। अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो मिनिमम आपके क्लास एचएससी क्लास 12th में मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए पीसीबी के लिए, वो यहाँ पर आप दिया है, उसको प्रॉपरली आप देख सकते हो। ठीक है, सो द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड सब्जेक्ट्स ऑफ पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश इंडिविजुअली एंड मस्ट ऑब्टेन मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स टुगेदर इन पीसीबी। सो पीसीबी में उनके मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए क्लास 12 के, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के मार्क्स अगर आप मिलाओगे उसका परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो वो मिनिमम 45 होना चाहिए। ओके, ओपन एंड जनरल कैटेगरी के लिए। एंड जो बाकी कैटेगरीज के हैं देखो, फर्दर मोर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरी और अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑब्टेन मार्क्स इन पीसीबी टुगेदर, वो जो होने चाहिए वो 40% होने चाहिए, मतलब मिनिमम 40% आपको चाहिए क्लास 12 के एग्जाम में। ठीक है, मिनिमम 40% चाहिए आपको क्लास 12 के एग्जाम में अगर आप SC ST या फिर अदर बैकवर्ड कैटेगरीज में आते हो इंस्टेड ऑफ 45। तो 45 किसको चाहिए? ओपन कैटेगरी को, जनरल कैटेगरी को। 40 किसको चाहिए? जो रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं। और इंग्लिश ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब आपका इंग्लिश आपकी क्लास 12 में होना ही चाहिए। और आप सभी का इंग्लिश कंपलसरी है, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। बस आपको ये इतना याद रखना है कि पीसीबी में मिनिमम आपके 45% चाहिए बोर्ड में। ठीक है, एंड अगर आपको जीएनएम के कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना है तो उसमें भी सेम, जो कैंडिडेट्स है जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ठीक है, और रिजर्व कैटेगरीज में भी बिलोंग करते हैं, इस टाइम दोनों स्टूडेंट्स को फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में मिनिमम 45% चाहिए और उससे ज़्यादा चाहिए, मतलब पीसीबी 45% चाहिए मिनिमम। ठीक है, सो ये यहाँ पर दिया है कि मिनिमम 40% क्लास 12 में होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका सीईटी में, एमएच नर्सिंग सीईटी में मिनिमम कितने परसेंटाइल चाहिए। अब हमने बात की कि क्लास 12 में आपको कितना चाहिए पीसीबी में, अब हम बात करेंगे कि मिनिमम परसेंटाइल कितने चाहिए एमएच नर्सिंग सीईटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो। ठीक है, तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके बारे में जो सारा इन्फॉर्मेशन दिया है एक बार आप रीड कर लेना। परसेंटाइल का मैं यहाँ पर आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके आपको शो करता हूँ। ये सारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि सीईटी सेल ने प्रोवाइड किया है। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, या सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एमएच नर्सिंग सीईटी में आपको कितना परसेंटेज चाहिए, परसेंटाइल नॉट परसेंटेज, परसेंटाइल होता है नर्सिंग सीईटी में, आपको कितना परसेंटाइल चाहिए एडमिशन के लिए, एलिजिबल होने के लिए बीएससी नर्सिंग के और जीएनएम के। बीएससी नर्सिंग हो या फिर जीएनएम हो, उन कोर्सेज के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो मिनिमम एमएच नर्सिंग सीईटी में कितना परसेंटाइल चाहिए वो यहाँ पर दिया है। देखो, अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओपन कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो कैंडिडेट ओपन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, एंड जो कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है उनको मिनिमम 50 परसेंटाइल चाहिए। 49.9, 49.98 वो भी नहीं चलेगा, 50 परसेंटाइल मिनिमम चाहिए, 50 से ऊपर ही होना चाहिए आपका। सो ये इंपॉर्टेंट बात है गाइज, बहुत से स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो पाता, कम परसेंटाइल होता है, 49 48 परसेंटाइल होता है, 45 परसेंटाइल होता है, तो इसकी वजह से उनका एक साल वेस्ट जाता है ड्रॉप लेने में। सो 50 परसेंटाइल मिनिमम चाहिए एमएच नर्सिंग सीईटी 2025 के अंदर, ओपन कैटेगरी के लिए एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। जो बाकी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या दिया है देखो, जो बाकी रिजर्व कैटेगरीज है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को छोड़ के, तो उनको जो है वो मिनिमम चाहिए आपके 45 परसेंटाइल। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो द पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उसको मिनिमम 40 परसेंटाइल चाहिए एमएच नर्सिंग सीईटी 2025 में, एंड जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है
उस कैंडिडेट को जो है जनरल कैटेगरी में हो तो उसको मिनिमम 45 परसेंटाइल चाहिए। तो सभी स्टूडेंट्स को जो है आपको मिनिमम 50 परसेंटाइल चाहिए। अगर आप PWD नहीं हो, सो बेसिकली बोला जाए, सो आपको मिनिमम 50 परसेंटाइल चाहिए अगर आपको एडमिशन लेना है न के नर्सिंग में। और अगर आप PWD स्टूडेंट हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, सो PWD स्टूडेंट हो तो आपको मिनिमम 40 परसेंटाइल या फिर 45 परसेंटाइल से भी कम चल जाएगा। तो यहाँ पर किसको 40 चाहिए, किसको 45 परसेंटाइल चाहिए, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। ओके, सो ये रूल बहुत स्ट्रिक्ट है गाइज, यही रूल आपके फॉलो होते हैं। सो मतलब 45 है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, 50 के ऊपर ही परसेंटाइल चाहिए तभी आप एडमिशन के लिए रजिस्टर कर पाओगे। एंड फॉर GNM कोर्सेज, GNM की जो कोर्सेस है उसके लिए भी जो है कैंडिडेट ने MH नर्सिंग CT का एग्ज़ाम देना होना चाहिए, ओके, 2025 वाला। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है GNM कोर्सेज का विल बी एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, INC जो है, और महाराष्ट्र स्टेट जो है नर्सिंग का पैरामेडिकल एग्जामिनेशन का वो डिसाइड करेंगे टाइम टू टाइम, मतलब वो चेंज होता रहता है। तो जब वो आएगा उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे गाइज जो कि आपको पता होने बहुत ज़रूरी है कि क्या क्राइटेरिया रहेगा। एंड ऑल EWS कैटेगरी में 10% सीट्स अवेलेबल है, वो भी आपको पता होना ज़रूरी है। बाकी कैटेगरीज़ के लिए क्या क्या चाहिए होता है वो भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। सो इम्पॉर्टेंट थिंग जो है मैंने आपको बता दिया, 45 परसेंटेज मिनिमम PCB में होने चाहिए, और CET में आपके MH नर्सिंग CET में मिनिमम 50 परसेंटाइल चाहिए, तभी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। ओके गाइज, सो कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।